हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन जो है ये 6 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया है और ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। फिर आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि एक बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज इतना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन इज इतना, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेव कोइंसाइड इज इतना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, मतलब कि ये पिक नहीं कर पाता कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। और इसको पहले फिगर बनाते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये हो गया अपना एक करियर। देखो क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट जितना, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट की जितना, लीज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज वेयर ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। मतलब कि दोनों वेवलेंथ का जो लाइट है उसका ब्राइट फ्रिंज एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक वेव आया, ठीक है, और एक यहाँ से वेव आया, ठीक है, और दोनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड किया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जो वेव, इसको हम स्लिट वन बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लिट टू। यहाँ से जो वेवलेंथ निकल रहा है वो हम बोल देते हैं लैम्डा वन वेवलेंथ, और इसको हम बोलते हैं लैम्डा टू वाले वेवलेंथ इधर सारा। अब बोलेंगे लैम्डा वन क्या है, तो हम लेंगे लैम्डा वन की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और लैम्डा टू की वैल्यू बोल देता हूँ 550 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो, अब स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है। कितना गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 150 सेंटीमीटर। तो हो गया लो मीटर में। और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स मतलब कि ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर। यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया? इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब देखो, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ दोनों रे ऑफ लाइट की ब्राइट फ्रिंज जो है, की ब्राइट फ्रिंज को इंसाइड करती है, कोइंसाइड करती है। अब सवाल ये उठता है कि हमको तो नहीं पता ना कि किसका कौन सा, कितना नंबर का, मतलब कौन सा ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज या फिर थर्ड ब्राइट फ्रिंज या फिर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, कौन सा कितना में तुम्हारा कोइंसाइड कर रहा। तो हम क्या वहां पे कह सकते हैं कि अगर वो कोइंसाइड कर रहा, मतलब कि यहाँ से यहाँ जो उसका डिस्टेंस है दोनों के लिए सेम होगा, मतलब डेल्टा एक्स दोनों के लिए सेम होगा, मतलब कि एन लैम्डा एन वन लैम्डा वन इज इक्वल टू एन टू लैम्डा टू, क्योंकि वो दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है तो उनका जो डिस्टेंस है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वो तो सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, एन वन लैम्डा वन की वैल्यू क्या थी? 7000 एंगस्ट्रॉम। एन टू की वैल्यू क्या है? नहीं पता। ये तो पता करना ना कौन सा ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट वेवलेंथ का कोइंसाइड कर रहा है सेकंड के साथ। यहाँ पे हो गया 550, तो ये वैल्यू कटा। तो एन वन अपॉन एन टू की जो वैल्यू आ गई 55/70। तो 5 14, 11/14। मतलब हम कह सकते हैं कि एन वन की वैल्यू क्या आ गई? 11। मतलब कि जिसकी वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम थी, उसका उसका जो रे ऑफ लाइट है वो कोइंसाइड कर रहा है दूसरे वेवलेंथ के साथ जिसका 550 है। तो उसके कौन से ब्राइट फ्रिंज के साथ? मतलब उसके 14th ब्राइट फ्रिंज के साथ। समझ में आया? मतलब कि इसका 11th ब्राइट फ्रिंज जिसका 7000 एंगस्ट्रॉम है वो इंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है जिसका 14th ब्राइट फ्रिंज है। समझ में आया? 14 ब्राइट फ्रिंज है और इसका वेवलेंथ कितना था? 550 एंगस्ट्रॉम। तो ये है क्वेश्चन। असल में क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो सॉल्यूशन तो कॉपी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रिंज। तो हमको अब लीस्ट डिस्टेंस से पूछ रहा है। तो अगर लीस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये y पूछ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब यार ये मत पूछना कैसा है, ये वही वाला कंसेप्ट है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। फिर साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, क्योंकि थीटा स्मॉल है, ठीक है, मतलब वाई अपॉन कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा फिर डेल्टा एक्स।
फिर इसको हम कंपेयर करते हैं एन लैम्डा से, तो फिर वाई आता है, ठीक है। तो हमको क्या पता चला कि अगर हम वाई निकालते हैं तो एन की वैल्यू क्या 11। उस समय वेवलेंथ कौन सा रे ऑफ लाइट का था, 7000 एंगस्ट्रॉम वाला था। डी कितना है, 15 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन डी की वैल्यू कितनी, स्मॉल डी की वैल्यू थी 225 इंटू 10⁻⁻4। तो सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा 11 7 इंटू 10⁻⁻7, 15 इंटू 10⁻⁻1, 25 इंटू 10⁻⁻4। तो ये घटा 10⁻⁻3, ये भी -4। समझ में, 5 3 15, 5 5 25। तो 11 इंटू 21/5 इंटू 10⁻⁻4। तो ये हो गया आपका 231/5 इंटू 10⁻⁻4। तो 5 4 20, 5 से 30, 5 to 10। तो इसकी वैल्यू आ गई 46.2 इंटू 10⁻⁻4। मतलब कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस, ठीक है, जहाँ पे दोनों वेव कोइंसाइड कर रहा था, दोनों रे ऑफ लाइट। तो वैल्यू, अच्छा 10⁻n इंटू 10⁻5 है। तो इसको अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि 462 इंटू 10⁻⁻5। तो n की वैल्यू आ जाएगी 462। तो ये रहा अपना आंसर।